एपिसोड की शुरुआत होती है तब बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो बोलता है कि क्विंसी का राजा जो सदियों से कैद में था वो अब 1000 साल के बाद अपनी शक्तियाँ वापस पा चुका है। और उसके बाद एपिसोड में दिखाई देता है कि सोल सोसाइटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस में इमरजेंसी शो कर रहा होता है जो कि एक बहुत बड़े हॉलो आउटब्रेक को दिखाता है जिसकी वजह से रिसर्च ऑफिस में सब परेशान होते हैं और वो सब अपने कैप्टन को ये सब बताने में लेट कर देते हैं जिस वजह से वो गुस्सा होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको लगता है कि एक छोटे मोटा इन्वेजन होता है। बट बाद में थर्ड मेट बताता है कि अगर इस तरह हॉलो गायब होते रहेंगे तो हॉलो वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड की दूरी ख़त्म हो जाएगी और कुछ दिनों में दोनों वर्ल्ड तबाह हो जाएंगे। इस बात पर सेकंड मेट बोलता है कि ये सब हमको पता है। तभी कैप्टन और उसका सेकंड मेट मैप देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो कैप्टन बोलता है कि जाहिर है कि ये वही है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो हॉलो के एग्जिस्टेंस ख़त्म कर सकता है। फिर दिखाया जाता है कि जब दो सोल रिपर टेलीपोर्ट करके काराकुरा टाउन में आते हैं, उन दोनों को छोड़ने जो सोल रीपर आया होता है वो बताता है कि मेरा काम अब ख़त्म हो गया है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ लेना और सारे होलो को ख़त्म कर देना और आपस में लड़ाई बिल्कुल मत करना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीनो अपने सोल रीपर फ्रेंड के एक हल्का सा धक्का देती है तो वो बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं। तब सीनो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ध्यान दो, काराकुरा शहर में हमारी न्यू पोस्टिंग हुई है और तो नर्वस होना छोड़ दो और कॉन्फिडेंट हो जाओ थोड़ा। रियोनोस्के जो होता है वो बोलता है कि हाँ बट मैं थोड़ा वरिड हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर वो बोलता है कि काराकुरा में बहुत हॉलो आते हैं जिसकी वजह से डेंजरस जगह है और उसको यहाँ नहीं रहने का मन करता है। और ये भी बोलता है कि काराकुरा टाउन में बहुत ज़्यादा पावरफुल सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है तो उनकी क्या ज़रूरत है। इस बात पे सीनो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूट सोल रिपर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, और बोलती है कि सोल सोसाइटी ने तुम पर भरोसा करती इसलिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है। और वो बोलती है कि हम दोनों पूरब और पश्चिम में अलग अलग जाएंगे जिसकी वजह से हम पूरी जगह को जल्दी से कवर कर पाएंगे, और दोनों अलग अलग चले जाते हैं। थोड़े घूमने के बाद रिनोस्के एक ब्रिज पर बैठकर बोल रहा होता है कि उसे होलो से दूर रहना है और सीनो उसके अकेले छोड़कर चली गई है और ये गलत बात है। तभी उसकी आवाज़ आती है और वो अपने ऊपर देखता है कि एक होलो उसको देख रहा है और रिनोस्के चिल्लाकर वहाँ से भागने लगता है और वो होलो उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए रिनोस्के सीनो को फ़ोन करता है बट वो एक फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर वो भागते भागते एक बिल्डिंग में घुसता है और उसके छत पर जैसे ही वो पहुँच कर देखता है कि सीनो को कुछ होलो घायल करके पकड़े हुए हैं। ये सब देख कर रिनोस्के अपनी तलवार निकालने लगता है डरते हुए। तभी वो होलो जो उसके पीछा कर रहा होता है वो पीछे से आके हमला कर देता है और एक अटैक में रिनोस्के की हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। तभी सोचता है कि सिर्फ एक अटैक में मेरा ये हाल हो गया है, क्या मैं मरने वाला हूँ। जिससे वो होलो रिनोस्के पे अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। तभी उस पर एक अटैक होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाकी होलो का ध्यान जब उस तरफ जाता है तभी सीनो और रिनोस्के को इचिगो की टीम वाले बचा लेते हैं। तभी बाकी बचे हॉलो को भी रूफ पर आ जाते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। फिर इचिगो की टीम उन सब हॉलो को एक एक करके मारने लगती है। इन्हीं सब में एक हॉलो रिनोस्के के ऊपर अटैक करता है। तभी इचिगो उस हॉलो के अटैक को रोक कर अपने बांकाई यूज़ करता है और उसे गेत्सुगा टेंसो का एक अटैक से सारे हॉलो को ख़त्म कर देता है। फिर रिनोस्के को होश आता है इचिगो के घर के अंदर, जहाँ पर सब इचिगो के फ्रेंड्स होते हैं जो कि ओरिहिमे के ब्रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रिनोस्के चिल्लाने लगता है कि तुम लोग वही हो जो कल रात वाले जो होलो से लड़ रहे थे। तब इचिगो बताता है कि रिनोस्के 2 दिन से बेहोश था। तभी रिनोस्के सोचने लगता है कि 2 दिन में इतना ज़्यादा, और फिर वो चौंक कर पूछने लगता है कि सीनो कैसी है और वो ठीक है कि नहीं। कि तभी
शीनो इचिगो के रूम में एंटर होती है और वो कुछ लेने गई होती है बाज़ार से। रिनेस्को को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे मारने लगती है और बोलती है कि तुम कितने कमज़ोर हो। इतने सब में इचिगो उन लोगों को नाम पूछने की कोशिश करता है कि तभी एक पर्सन इचिगो के कमरे में आ जाता है और बोलता है कि उसका नाम एबर्न है। सब इचिगो के फ्रेंड उसको देख कर चौंक जाते हैं और इचिगो उसके मुंह पर एक लात मार के उसे अपने रूम से बहुत दूर भेज देता है। और इचिगो के फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसके पास एक हॉलो मास्क है, शायद एक अलंकार है, और इचिगो उसके पीछा निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो एक रोड पे गिरा हुआ है और बोलता है कि उसने बिना बोले मुझ पे हमला कर दिया। तभी इचिगो वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जो तुम्हें बोलना है। तभी एबर्न बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तो इचिगो पूछता है कि तुम एक अहंकार हो जो यहाँ अकेले आए हो, या तुम्हें किसी ने भेजा है। तो एबर्न गुस्सा हो जाता है इस बात पर बहुत ज़्यादा और हवा में आकर अपने वेपन को निकालता है। इचिगो चौंक कर बोलता है कि ये तो क्विंसी का हथियार है। फिर हम लोगों को रिकॉन ज़िले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब के सब लोग गायब हो गए हैं रातों रात, और सोल रीपर्स उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, बहुत भूतों की तरह सब गायब हो गए हैं यहाँ से। पर तभी 2 सोल रीपर्स आते हैं और बोलते हैं कि आपको कुछ दिखाना चाहिए, और उन लोगों ने कुछ फुटस्टेप दिखाई देते हैं जो कि एक जगह आके गायब हो जाते हैं। इसी सोल रीपर्स को ये पता चल जाता है कि ये होलो का काम नहीं है और ये इस गांव के लोग नहीं सबको गायब किया होगा। तभी एक पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तब सीनियर बोलते हैं कि हमारा काम है पता करना। फिर उसके बाद हमको सोल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहाँ पे यामातो को एक सोल रीपर बताने आता है। तभी कुछ वाइट कपड़े पहने हुए लोग उसको मार देते हैं और बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पे युद्ध डिक्लेयर करने आए हैं। तभी हमको इचिगो और एबर्न की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर इचिगो सोचता है कि ये अहंकार है, बट ये क्विंसी का हथियार क्यों यूज़ कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और वाइट कपड़ों में पहने लोग बोलते हैं कि हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर और हमको लगता था और ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तभी यामातो बोलता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ और मैं ही सिक्योरिटी हूँ। तभी ससाकीबी जो यामातो का लेफ्टिनेंट होता है वो ऑफिस के वॉल पर आके गिरता है और बहुत ज़्यादा घायल होता है। फिर वाइट कपड़े वाले बोलते हैं कि यही हाल तुम सबका होगा 5 दिनों के बाद, 5 दिन में तुम सब खत्म हो जाओगे। फिर यामातो हमला करने लगता है उन सब पे और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता है, और वो वाइट ड्रेस वाले शैडो में गायब होने लगते हैं। यामातो अटैक करता है बट वो गायब हो जाते हैं वहाँ से। इधर इचिगो और एबन लड़ रहे होते हैं और एबन पूछता है कि तुम भाग सकते हो क्या मेरे अटैक से, और तुम अपनी बांकाई के बिना मेरे सामने नहीं टिक सकते। तो इचिगो को शक होता है, फिर भी वो अपना बांकाई रिलीज़ कर देता है। उधर ससाकीबी बताता है कि यामातो कि ये लोग हमारी बांकाई छीन लेते हैं। इधर जब इचिगो अपना बांकाई रिलीज़ कर रहा होता है तो एबन एक डिवाइस निकालता है और बोलता है कि तुम्हारा बांकाई अब से ख़त्म हो जाएगा। वो डिवाइस इचिगो पर अटैक कर देते हैं और कुछ मंत्र बोलता है और इचिगो की बांकाई धीरे धीरे गायब होने लगता है। बट इचिगो अपनी पूरी पावर लगा के उसे ऊपर से तोड़ देता है और एक गेत्सुगा टेंसो अटैक एबन पे करता है। बट उसके बाद भी एबन बच जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे गायब क्यों नहीं हुआ बांकाई। तभी इचिगो उसके पीछे आकर पूछता है कि गायब होने से क्या मतलब है तुम्हारा, तुमसे बहुत कुछ पूछना है मुझे। बट तभी एबन वहाँ से शैडो में गायब होकर भागने लगता है जैसे वाइट कपड़े वाले भाग रहे होते हैं। अब हम लोग को वाइट ड्रेस वालों का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर सब अपने राजा से मिलने आए होते हैं। इधर एबन और एक
एक और अलंकार आपस में बहस करने लगते हैं। तभी दूसरे अलंकार का हाथ काट देता है उनका राजा और बोलता है कि तुम्हें इतनी बार बताया कि मेरे सामने बहस मत किया करो, मुझे लड़ाई नहीं पसंद है, और बोलता है कि अपने रिपोर्ट दो, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।